चलिए हम लोग अब देखते हैं कि हमारा जो एक्चुअल पेपर आता है यूपीएससी का, उसको हम कैसे सॉल्व करें। ये मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया है यूपीएससी 2024 के पेपर का। तो आपको एक्चुअल पेपर कैसे सॉल्व करना है, जब आपको वो पेपर मिले जिसमें 100 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनको आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपका प्रोसीजर होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए उस पेपर को सॉल्व करने का, वो देखते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि प्रायोरिटी डिसाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आपको पेपर मिले तो आप उसमें आइडेंटिफाई कीजिए वो क्वेश्चंस या वो थीम्स जो आपने अच्छे से पढ़ी है, या वो सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी हो गए, ज्योग्राफी हो गए। एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूं किसके रिगार्डिंग है, मेरे ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, उसमें भी गंगा रिवर सिस्टम के रिगार्डिंग। तो मैंने कहा ठीक है ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूं वो किसके रिगार्डिंग है, प्लेसेस इन न्यूज के रिगार्डिंग है, चलो ठीक है। फिर ज्योग्राफी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, फिर मेरा एनवायरमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, फिर एनवायरमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन, एनवायरमेंट एनवायरमेंट एनवायरमेंट। तो आपने देखा कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जो एनवायरमेंट के आ रहे हैं, कुछ ज्योग्राफी के आ रहे हैं। तो हमको जो सब्जेक्ट में आपकी कमांड ज्यादा अच्छी है, या वो सब्जेक्ट जो आपने अच्छे से अभी तक कंप्लीट किया है, उसको पहले करना है। मैं क्या करता था, पहले पॉलिटी सॉल्व करता था, फिर मैं साइंस एंड टेक सॉल्व करता था, फिर मैं प्लेसेस इन न्यूज सॉल्व करता था, फिर मैं ज्योग्राफी करता था, फिर मैं एनवायरमेंट करता था, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे एंशिएंट हिस्ट्री जो मुझे थोड़ा कम जमता था और जिसके क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लगते हैं उनको बाद में करता था। उससे पहले फिर मैं इकोनॉमिक्स करता था। तो जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आते हैं, जिन पे आपने ज्यादा समय दिया है, उनको आपको क्या करना है, पहले सॉल्व करने का ट्राई करना है। चलिए अब जैसे अब सॉल्व तो करना है, पर कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। मान लो इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन समझा नहीं रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं कि पेपर सॉल्व कैसे करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आया है गंगा रिवर सिस्टम के रिगार्डिंग, और इसका आंसर आपको लगता है बी है, तो आप बी पे टिक कर दीजिए और यहां भी टिक कर दीजिए। ठीक है, रीजन बता रहा हूं ऐसा टिक करने का क्या है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट पे जाइए। इसका आपको मालूम चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, मेरा सी और डी नहीं होगा, बी और ए में से होगा। तो इसको आप गोला कर दीजिए। क्या कर देंगे, गोला। पहले वाले को मैंने टिक करा, इसको मैंने क्या करा, गोला करा। फिर इसमें मेरे को ये लग रहा है कि यार ये नहीं होगा, इन तीनों में से एक हो जाएगा, तो इसमें मैं कर दूंगा अपना स्टार। क्या कर दूंगा, स्टार मार्क। तो मैंने एक गोला मार्क करा, एक स्टार मार्क करा और एक टिक मार्क करा। फिर इस क्वेश्चन पे आता हूं, ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी आता ही नहीं है, तो इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। तो मैंने 4 सिंबल बनाए। वो सिंबल कौन कौन से हैं, पहला सिंबल टिक जो मुझे आता है, फिर गोला जो मेरे को 50-50% आता है, फिर मैंने बनाया स्टार जो मुझे 75% आता है। 75 मतलब इनमें 2 ऑप्शन चुनने हैं, इनमें मुझे 3 ऑप्शन चुनने हैं, और फिर क्रॉस। क्रॉस मतलब मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तुक ही नहीं है किस क्वेश्चन में करना क्या है। ये पूरा तरीका होता है। तो ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, ये मेरे को अटेम्प्ट नहीं करना है। तो ये पूरा तरीका होता है एक पेपर को सॉल्व करने का। तो जो पहली रीडिंग होती है आपकी, क्या होती है, जो आपकी फर्स्ट रीडिंग रहती है, उस फर्स्ट रीडिंग के अंदर आपको जो 100% श्योर हो, जो टिक वाले क्वेश्चन जिसमें आप क्या है 100% श्योर है, उसको सॉल्व करना है। फिर वो गोले वाले जिसमें आप 50% श्योर है, उनको सॉल्व करना है। फिर स्टार वाले जिनमें आपको 75% है, उनको सॉल्व करना है। और वो क्वेश्चन जिनके आपको हवा तक नहीं लगी, उनको छोड़ के आना है। यही आप प्रोसीजर बना रखिएगा पेपर सॉल्व करने का। बकायदा ये गोले, स्टार और क्रॉस और टिक बनाइएगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपको सेम क्वेश्चन दोबारा तिबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आजकल मैं देखता हूं बच्चों का पेपर छूट जाता है। क्यों छूटता है, क्योंकि उनकी ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होती, ये स्ट्रेटेजी वो मिस कर देते हैं, इसलिए बच्चों का पेपर छूट रहा है। तो आप प्लीज कृपया करके ये गलती मत कीजिएगा, ऐसे सिंबल्स बनाइएगा और पेपर को सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा।